जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट फॉरेक्स इंस्टीट्यूट। हमेशा की तरह आज हम करेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंटरडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हवाले से एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखेंगे। इस पूरा वीक में हम मार्केट से किस तरह एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ना वो मस्ट इनेबल कर लें। इससे ये होगा कि हमारे जब भी लाइव सेशन होंगे आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमें ज्वाइन करके हमारे साथ लाइव बैठकर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ की बात करें तो मंडे वाले दिन 2 मार्च को जस्ट एक ही हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट की 8 बजे। 3 मार्च को कोई भी फंडामेंटल डाटा रिलीज़ नहीं हो रहा। 4 मार्च को जो है वो 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, एक 6:15 पे और एक 8 बजे। 5 मार्च को एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है 6:30 पे। हर जुमेरात ये डाटा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रिलीज़ हो रहा होता है। 6 मार्च को अगर आप देखें तो 6:30 पे आपको 5 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर देखें तो इस पूरा वीक में जो है ना आपको रेड फ़ोल्डर से भरा हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट 3 मार्च को कोई फंडामेंटल डाटा जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। तो आपने जो है ना बड़ा एहतियात के साथ इस वीक में जो है अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो अ, मंथली क्लोजिंग भी आज हो रही है और वीकली भी हो चुकी है। मार्केट में अब इस वक़्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो बुलिश साइड पे है। हमारे पास एक ही एरिया था सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें कंफर्म कर रहा था डेली के चार्ट में। ऑलमोस्ट 5131 का एरिया था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट करके अपसाइड पर एक दफ़ा रीटेस्ट देकर अगेन अपसाइड पे जो है ना वो अपनी मूव स्टार्ट की हुई है। तो ट्रैक्शन तो हर एक टाइम फ्रेम में बुलिश ही है। अब हमें एनालिसिस कैसे करने हैं और चार्ट पे जो है ना वो एरिया कैसे ड्रा करना है वो देखते हैं। बेसिकली फ़ोरकास्ट का मतलब होता है कि आपको एनालिसिस जो है वो करना सिखाएँ, ताकि आप खुद ये चीज़ सीखें कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर डेली की या फिर H4 की जो है ना वो डायरेक्शन निकाल लें तो वो है ऑलमोस्ट 5118। यहाँ से जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अपसाइड पे, ठीक है? यहाँ पे इससे जो कलर है वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। चलिए, ये भी चेंज करते हैं यहाँ पे एक्स का कलर। चलिए, अच्छा यहाँ पे जो है वो डेली का और H4 का जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड पे ब्रेक हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हुआ है, मेजर स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है वो हुआ है 5247 पे, सही? इसे भी मार्क कर लेते हैं हम अपने पास। ये हमारे पास हो गया सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन प्राइस ने ये जो गैप यहाँ पे दिया हुआ था इसे भी फिल कर लिया एक दफ़ा और काफ़ी टाइम प्राइस जो है वो इस रेंज में रुकी रही है। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर हम ये रेक्टेंगुलर जो है इसको देख रहे थे, ये किस साइड पे ब्रेक करती है, ये वाली। और इसके ब्रेकआउट पे जो है वो हम नेक्स्ट डायरेक्शन देख सकते थे। इस रेक्टेंगुलर का भी अप साइड पे ब्रेकआउट हो गया है। ये भी अब हमारे पास इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस जो है वो नेक्स्ट बुलिश ही रह सकती है। अब H4 के हिसाब से अगर आप एक्टिव डिमांड ज़ोन की बात करें तो फर्स्ट डिमांड ज़ोन हमारे पास ये वाला एरिया है। अगेन आपको प्राइस अगर इस एरिया में मिले तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड जो है फाइंड कर सकते हैं। इन केस इसे ब्रेकआउट करती है तो लास्ट ऑफ आवर बायर दिस वन 5100 ये वाला जोन, इस एरिया में आपको अगेन बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस वीक में हम यहाँ से भी बुलिश साइड पर ही ट्रेड करेंगे। और H1 में आ जाएँ, H1 में क्या सीन बना हुआ है? H1 में भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अगर आप देखें तो ऑर्डर स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मे भी प्राइस जो है वो गैप अप देखकर ओपन हो और अच्छी खासी अपसाइड पर जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। नीचे वाले एरिया में भी हिट ही ना हो प्राइस, इतनी जो है स्पीड के साथ अपसाइड पर जा सकती है। फंडामेंटल जब भी जो है ना वो हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड हमेशा जो है ना वो अपसाइड पर ही मूव करता है। अच्छा, अब यहाँ पर H1 का ये वाला हमारे पास ज़ोन आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी और यहाँ पे छोटा सा जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस भी पड़े हुए हैं बुलिश के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये हमारे पास आगे बुलिश के लिए जो है वो हमारा अ, जाल हमने जो है वो बिछा लिया है। कहाँ तक बुलिश जा सकता है, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होने वाला है? अब एक तो फिब के साथ भी आप
जो है वो हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे का कलर भी मुझे वाइट करना होगा। फर्स्ट टारगेट हमारे पास आ रहा है 5363 से। मार्केट को इस एरिया में अप्रोच करना चाहिए, ये वाला सा। और अगर आप इस पूरे ज़ोन में यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर लें अपने पास, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्टिव सप्लाई है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। इन केस प्राइस इस ज़ोन को ब्रेकआउट करती है, तो फिर जो है ना इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 5600 हो सकता है। तो इस सेल के लिए आप जो है ना वो इस एरिया में फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप पहले देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 पिप ड्रॉप हुई हैं। तो ये एक्टिव सप्लाई है। अगेन यहाँ पर आती है 400-500 पिप हमें यहाँ से जो है सेल के लिए मिल सकते हैं ट्रेड। अब यहाँ पे हम जो है वो इसे भी डिलीट कर लेते हैं अपने पास, और इसे अगर आप डिफाइन करें तो ये हमारे पास ज़ोन आ रहा है, जहाँ से आप एक सेल की मूव देख सकते हैं रिट्रेसमेंट की, ठीक है? और अदरवाइज़ इसके ब्रेकआउट पे अगेन इसी ज़ोन में या फिर हमें ये जो एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है इसके आसपास जहाँ से भी हमें बाय का साइन मिलेगा तो हम अपसाइड पर ही ट्रेड करेंगे। ये हमारा जो है इस वीक का एनालिसिस है। इसके मुताबिक जो है वो हम इस पूरा वीक में ट्रेड जो है वो अपनी प्लान करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक दफ़ा M15, बल्कि इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पर ही नज़र आ रहा है। तो हमें जो ट्रेड है वो हर रिट्रेसमेंट पे किसी भी टाइम फ्रेम में हमें इस एरिया में इसके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार मिले जो हमने वीएसए में सीखा हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे ये ड्रॉप हो रही है ना, यहाँ पे आने के बाद स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में हाई हायर बनाना स्टार्ट कर दे, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो अगेन बुरी साइड पर होगी, ठीक है। बहुत आसान है मार्केट में स्ट्रक्चर के साथ बैठना। जस्ट आपने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में ये मार्क करना है कि अगेन प्राइस जो है वो हाई हायर बनाना स्टार्ट हो जाए। इस एरिया में हमें ये साइन मिले, इस एरिया में मिले, यहाँ से भी हम जो है वो बुरी साइड पर ट्रेड करेंगे। सही। होप सो कि आपको ये फोरकास्ट अच्छा लगा होगा। आपकी क्या एनालिसिस है इस वीक के लिए? आप मार्केट को किस साइड पे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जम के पैसा कमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।